अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की क्लास एक्टिविटी के साथ आज हम हाजिर हैं। इससे पहले हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि एक ही एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो पहले कौन सा सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमने हर ऑपरेटर को एक लेवल दिया हुआ था और उस लेवल के हिसाब से हम देखते थे कि हमने पहले किसको सॉल्व करना है। तो जल्दी इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने कहा था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जनाब, अगर एक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आ जाती है। दूसरे नंबर पे जनाब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल को, यानी कि पावर को, जिसका सिंबल है डबल स्टेरिक। तीसरे नंबर पे हमने कहा था कि जनाब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, इनको देखेंगे। और चौथे नंबर पे जनाब हमारा है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इनका भी प्रेसिडेंस लेवल सेम है। तो ये कुछ तरतीब थी हमारे सॉल्व करने की। आपकी बुक के मुताबिक, आपके सिलेबस के मुताबिक सिर्फ इतने ही थे। तो आज क्लास एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें दो एक्सप्रेशन दी गई हैं जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है प्रेसिडेंस, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें जी, कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक तो अपने इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है एंड कंपेयर रिजल्ट्स विद योर क्लास फेलोज एंड क्लास टीचर्स। ठीक है, तो देखते हैं जी। हम पहली है जनाब ये एक्सप्रेशन, मैं इसको ऊपर करके लिख लेता हूँ। 10 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डबल स्टेरिक 2 -5 डिवाइड बाई 5। अच्छा, ब्रैकेट इसमें नहीं है। सबसे पहले आप देखोगे ब्रैकेट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ब्रैकेट इसमें कोई नहीं है, तो ये तो गया। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि इसमें कोई एक्सपोनेंशियल है जिसका साइन है जनाब, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, जिसका साइन है जनाब डबल स्टेरिक, ये हमने देखनी है। तो ये वो चीज़ मौजूद है जनाब जिसमें डबल स्टेरिक मौजूद है, ये देखें। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये पावर है, पावर को लिखने का तरीका ये है। तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ कि ये असल में ये चीज़ है क्या चीज़। तो देखें जी, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कुछ इसका मतलब ये है कि 2⁻², ये चीज़ लिखी हुई है। तो मैं इसको वही कर लेता हूँ। 10 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, इसको मैं अभी नहीं छेड़ रहा। 3 एज इट इज़, और ये मल्टीप्लिकेशन भी एज इट इज़। हाँ, सबसे जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस इसका है, तो ये सॉल्व होगा। तो ये 2⁻² है, -5 डिवाइड बाई 5, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो जनाब अब हमने सॉल्व करना है इसको, तो इसको सॉल्व करके मैं लिख लेता हूँ नीचे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 + 3 मल्टीप्लाइड बाई एज इट इज़। हाँ, अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा 2⁻², यानी कि 4 -5 डिवाइड बाई 5। अभी हमारे पास रिजल्टेड एक्सप्रेशन ये बन गई। अब अगेन मैंने चेक करना है कोई इसमें ब्रैकेट तो नहीं है। नहीं जनाब, ब्रैकेट नहीं है। कोई एक्सपोनेंशियल तो नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। अब तीसरा प्रेसिडेंस लेवल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, वो मैंने चेक करना है। तो देखें जी, दो मुझे मिल गए, एक तो ये और एक ये। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसमें आया हुआ है और 2 दफ़ा आया हुआ है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो हमने इसके लिए एसोसिएटिविटी देख ली थी कि अगर सेम प्रेसिडेंस लेवल, इनका दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, तो आपने इनको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, यानी कि लेफ़्ट से स्टार्ट हो जाना है। मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही है तो वो कर दो, डिवीजन पहले आ रही है तो वो कर दो। तो लेफ़्ट में स्टार्ट होता हूँ, 10 एज इट इज़, क्योंकि इसको तो प्लस का तो प्रेसिडेंस लेवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कम है, तो इसको मैं भी नहीं छेड़ रहा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ हायर की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो पहले मल्टीप्लिकेशन आ गई जनाब, तो 10 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 12, ये एज इट इज़। अच्छा, उसके बाद अभी मैं इनको भी नहीं छेड़ रहा, तो ये 5 डिवाइड बाई 5 भी एज इट इज़। उसके बाद जनाब अगेन देखें, ब्रैकेट तो नहीं है, कोई पावर तो नहीं है, पावर भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थर्ड लेवल पे है, वो चेक करें, वो तो नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ जी, ये डिवीजन मुझे मिल गई। क्या कोई और भी सेम प्रेसिडेंस का है? नहीं, सिर्फ एक ही है, तो यही सॉल्व होगा। इसको मैं लाइन लगा के आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 10 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़, 12 एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, और 5 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 1.0 होगा, क्योंकि पाइथन 3 है और उसमें ये जो डिवीजन है ये फ्लोट में जवाब देती है, तो 1.0 आएगा। अब जनाब अगेन हम देखते हैं, इसमें दो हैं हमारे पास जो बच चुके हैं, एक 10 + 12 और एक 12 - 10। अब इस प्लस का और इस माइनस का भी प्रेसिडेंस लेवल सेम है। ये कैसे सॉल्व होंगे,
आपने लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व करना है, प्लस पहले आ रहा है प्लस, माइनस पहले आ रहा है तो माइनस। तो हम देखते हैं जनाब प्लस पहले आ रहा है तो 12 प्लस 10 ये बन जाएगा 22 माइनस 1। अब सिर्फ एक ही रह गया हमारे पास, 22 माइनस 1 ये बन जाएगा 21। तो जनाब इस एक्सप्रेशन का जवाब हमारे हिसाब से जिस तरह से हमने सॉल्व किया है वो आता है 21। आप खुद से इसको सॉल्व करें, आपको मज़ीद अच्छा तरीके से समझ आएगी। इसी को हम अभी IDE में भी करके देख लेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने सॉल्व किया जनाब पावर को, क्योंकि इसका हाईएस्ट लेवल था। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दो आ गए, सेम प्रेसिडेंस है, लेफ़्ट टू राइट चला हमने, जो मल्टीप्लिकेशन पहला है उसको कर दिया, डिवीजन बाद में उसको कर दिया। फिर हमारे पास दो बच गए, प्लस और माइनस, सेम प्रेसिडेंस है, लेफ़्ट टू राइट हम चले, प्लस पहले है वो कर दिया, माइनस बाद में आया तो वो कर दिया, और रिजल्ट जो हमारे पास जनाब जो आया है वो है इसका 21। तो ये था इसकी पहली जुज़। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो स्क्रीन को पास करें और खुद से करने की कोशिश करें, फिर रिजल्ट को कंपेयर करें। अब हम चलते हैं दूसरी की तरफ। मैं उसको ऊपर यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10 प्लस 3 ये ब्रैकेट है इसमें, मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर पावर है यानी कि एक्सपोनेंशियल है 2 माइनस 1 और डिवाइड बाय 5। कुछ इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन है जनाब। सबसे पहले वही तरीका जो मैंने पहले किया था यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। सबसे पहले चेक करेंगे ब्रैकेट, फिर हम चेक करेंगे एक्सपोनेंशियल, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और आखिर में हम चेक करेंगे ये। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसमें ब्रैकेट्स तो नहीं है, तो जनाब इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये और एक ये। कौन सी पहले सॉल्व होगी भाई? अगेन वही रूल, लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि सेम प्रेसिडेंस है दोनों का। किसको आपने सॉल्व करना है? आप लेफ़्ट टू राइट चलो, जो पहले आ गया आप उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो हम जनाब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो पहले 10 प्लस 3 वाली ब्रैकेट आ गई, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ किसी डिफरेंट कलर से। 10 प्लस 3 यानी कि 30, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़, 2 एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, सॉरी 2 माइनस 1 है और ब्रैकेट्स के बाहर है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये लें जी 2 माइनस 1 और ये सारे का सारा ब्रैकेट में और डिवाइड बाई 5। पहली ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अगेन मैं चेक करूँगा क्या इसमें ब्रैकेट तो नहीं है किसी स्टिल कोई इस एक्सप्रेशन में, तो बिल्कुल जनाब एक और एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है और वो रही है ये। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो बाकी को मैं नहीं छेड़ता। 13 एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाई 2 एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल भी अभी एज इट इज़, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। हाँ, ये ब्रैकेट सॉल्व होगी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 सॉल्व होकर हमारे पास आ जाएगा 1। अब बेशक इस ब्रैकेट को आप ख़त्म भी कर दें, तो मैं इसको डायरेक्ट 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। और उसके बाद डिवीजन है जनाब 5 से, ये मेरे पास इस वक्त बच गई। अब अगेन मैं चेक करता हूँ इसमें कोई ब्रैकेट्स तो नहीं है, तो जनाब इसमें ब्रैकेट नहीं है। अब उसके बाद बारी आएगी एक्सपोनेंशियल की। चेक करो इस एक्सप्रेशन में जो मेरे पास अब आई है, इसमें कोई एक्सपोनेंशियल है? हाँ जी बिल्कुल, इसमें एक्सपोनेंशियल है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वो ये है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 13 एज इट इज़, इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा। मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़, इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा। हाँ, इसको मैं कर रहा हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ पावर में। इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 1, यानी कि इस तरह इस तरह चीज़ लिखी गई है, और फिर डिवीजन है 5 के साथ। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 13 एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन भी एज इट इज़, 2 रेज टू पावर 1 2 ही होता है, डिवाइड बाई 5। ये मेरे पास अब आ गया। अब अगेन चेक करो क्या आपके एक्सप्रेशन में कोई ब्रैकेट है? नहीं है। एक्सपोनेंशियल है? नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है? हाँ जी है। कौन है? दोनों है, एक ये है और एक ये है। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा जी? सेम प्रेसिडेंस है, लेफ्ट टू राइट चलो, जो पहले आ गया उसको सॉल्व कर दो। तो लेफ्ट टू राइट चलते हुए मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये बन जाएगा 26 बन गया। और
डिवीजन आपने इसे करनी है 5 के साथ। 26/5 ये हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5.2 समथिंग इस तरह बनेगा। तो ये इसका हमारे पास जो है फाइनल आंसर आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने इसको कैसे किया। सबसे पहले हमने चेक किया ब्रैकेट्स हैं, हाँ जी 2 थी, हमने बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। 10 + 3 करके 13 कर लिया और 2 - 1 करके 1 कर लिया। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल को सॉल्व किया। 2⁻1 एक्सपोनेंशियल 2 ही बनता था, तो यहाँ पे हमारी चीज़ सॉल्व हो गई। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बच गई। हमने दोनों को बारी बारी लेफ्ट टू राइट चलते हुए पहले मल्टीप्लिकेशन को कर दिया और बाद में डिवीजन कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है। इसको मैं करके देख लेता हूँ। 26/5 5 टाइम और ठीक है 5.2। तो ये अब हम लोगों का फाइनल आंसर है। इसी चीज़ को हम ID में भी करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके लिए मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा और मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ एक्सप्रेशन को। तो देखें जी, मैं आपकी बुक को ओपन कर लेता हूँ। आपकी बुक है मौजूद जनाब, इसकी क्लास एक्टिविटी कहाँ पे है, मैं इसको देख लेता हूँ। ये आप लोगों की क्लास एक्टिविटी है। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और इसको हम पाइथन के ID में रन करके देखते हैं। लें जी, मैंने पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन कर लिया और मैं प्रिंट करवा देता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे गलती की हुई है। अच्छा, ये सेकंड वाली काफ़ी हो गई है। ये कुछ इस तरह से थी 10 + 3। ये कैरेक्टर को रिकग्नाइज करने में कभी कभी गलती कर सकता है, तो मेक श्योर आपने करना है कि आप इसको ठीक तरह से करो। 10 + 3 × 2। अच्छा, ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। ठीक है, 10 + 3 × 2। और ये चीज़ मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। इसमें डबल स्टैरिक है, यानी कि ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है। -5/5 है, -5/5। हाँ, यहाँ तक मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। जरा आप देखें 20.0 और हमने, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसका यही आंसर एग्जैक्ट निकाला था। यस, अब हम इसको दूसरी कॉपी करते हैं। इस एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसको मैंने कहाँ से कॉपी किया और इसको भी मैं डायरेक्ट पाइथन में रन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमने ये समझ लिया है ये कैसे हुआ है। तो अब मैं अगेन इसको आप लोगों को समझा नहीं रहा, तो डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 10 + 3 है और उसके बाद ×2 है और यहाँ पे है डबल स्टैरिक 2 - 1/5। यस, ये है। इसको मैं डायरेक्ट रन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखें जी, इसका जवाब है 5.2, जो मैंने अभी किया था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इनके सब लोगों को समझ नहीं आ रही कि प्रेसिडेंस से क्या मुराद है, किस तरह से ये हुई हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद किसी बेहतर वे में अगर हो सका हुआ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।